श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। अथ वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथायां प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका फल क्या है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी ने के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उसको कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामने, सीता के वियोग में दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इसके भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। युधिष्ठिर जी बोले कि हे राम, वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है, वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों से के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदरपुरी में द्युतिमान नाम का राजा राज करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धशाली राजा रहता था। वह पुण्य कर्म में प्रवृत्त रहने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान मेधावी सुकृत दृष्टबुद्ध नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा दृष्टबुद्ध बड़ा पापी था, देवस्याओं में रमण करता, दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था, जुआ आदि का उसको व्यसन था, पराई स्त्रियों से गमन करता था, देवता अतिथि वृद्ध पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था, पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। उसने अपने शरीर पर आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने पर वेश्याओं ने भी उसे निंदा करके त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसे नगर में चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते और उसके पिता के गौरव से उसको छोड़ देते थे। कई बार पकड़ा गया, छोड़ा गया। अंत में वह दुराचारी दृष्टबुद्ध मजबूत बेड़ियों में बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा गया कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। बिरसिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथों में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूसकों को मारने लगा। इनके अतिरिक्त और जीवों की भी हत्या करने लगा। वह निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्वजन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता। कुछ पुण्य के उदय होने पर वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्टबुद्ध गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए और कौंडिन्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला। दृष्टबुद्ध बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे मेरे यत्न करने से जन्म भर के पाप नष्ट हो जाएं। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उसको तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेर समान पापों को नष्ट कर देती है। इस महीने का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर होते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर दृष्टबुद्ध अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ पर ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु लोक को प्राप्त हो गया।
हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है, इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोक में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ तीर्थ दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। श्री वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत कथायाम श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।